बेटा आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 के। चैप्टर 9 जो है बेटा वो आपके पास, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए तो ये कौन सा वर्ड है बेटा? ग्रीक वर्ड है। ठीक है बेटा, कौन सा वर्ड है? ग्रीक। किससे निकल? ग्रीक। टेरी, दोनी और एंड मैट्रोन। बेटा क्या चीज? मैट्रोन। टेरी मीन बेटा क्या हो जाएंगे? 3। दोनों मीन बेटा एंगल्स, मैट्रोन मीन मेजरमेंट। ठीक है बेटा, मेजरमेंट। ठीक है बेटा, और अगर इसके लिटरली मीनिंग यानी वर्ड मीनिंग की बात करूं बेटा तो हमारे पास वो क्या होंगे बेटा? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ऐसे है ना बेटा। अब बात कीजिए कि देखिए मेजरमेंट ये है, वैसे इसका ये नहीं है मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ हम ट्रायंगल को मेजर करेंगे, इसमें हम सारे यानी बाकी और चीजें भी मेजर करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं बात करूं कि इसकी एप्लीकेशन की, तो बेटा वो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होती है? इंजीनियरिंग में भी यूज होती है, फिजिक्स में भी यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री, और कैलकुलस में भी यूज होती है। ठीक है, और उसके अलावा सोशल साइंसेज में भी यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब इसके अलावा मैं बात करूं कि देखें ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि हमने ट्रायंगल से स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले बात आ जाती है बेटा एंगल की। ठीक है बेटा, एंगल क्या चीज होता है? एंगल की सादा डेफिनेशन मैं कहूंगा कि व्हेन टू रेस, ठीक है बेटा, व्हेन टू रेस, ठीक है, मीट एट अ कॉमन पॉइंट बेटा, देन दे फॉर्म एंगल। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा फॉर्म एंगल, सिर्फ एंगल बना लेना नहीं होता बल्कि इस एंगल को मेजर करने के तरीके होते हैं। ठीक है, मेजरमेंट यूनिट्स आपके पास कितने होते हैं बेटा एंगल के? वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ठीक है, जो आपके यूनिट्स हैं वो 2 है। ठीक है, एक मैं बात करूंगा बेटा डिग्री, ठीक है बच्चे, और दूसरा जो आपके पास यूनिट है यानी मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो यूज होते हैं। ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या होता है बेटा? रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। ठीक है, ये दोनों एंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जो हम मोस्टली यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चे, अब बात आ जाती है एंगल की अनदर डेफिनेशन भी हो सकती है बेटा कि आपके पास एंगल कब बनता है। अब ये भी आप अनदर डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं, यूनियन ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है बेटा, अब जिस तरह ये देखें कोलिनियर होते हैं एक ही लाइन पे, नॉन कोलिनियर यानी वो एक ही लाइन पे ना हो, जिस तरह ये 3 पॉइंट है, तो ये देखें इनको इकट्ठा करेंगे तो आपके पास एंगल बने। ठीक है बेटा, अब एंगल की बात की जाए तो बेटा हम एंगल जो है 2 तरह के, ये एंगल में देखें ये वाली जो रे है इसको हम बोलते हैं इनिशियल रे। क्या बोलते हैं बेटा? इनिशियल रे। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टर्मिनल रे। क्या बोलते हैं बच्चे? टर्मिनल। और देखिए अगर इसको मैं रिवर्स जाऊं, जिस तरह आपके क्लॉक है, ठीक है, उसके डायरेक्शन के रिवर्स जाऊं यानी एंटी क्लॉकवाइज जाऊं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं जाऊंगा बेटा, तो हमारे पास जो एंगल है वो हम क्या लेते हैं? कन्वेंशन बनी हुई है वो हम पॉजिटिव लेते हैं। और अगर इसको मैं क्लॉक की तरह करूं, जिस तरह ये आपके पास एंगल है, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा? ये क्लॉकवाइज है और इसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई। अब दूसरी बात आपको बता दूं कि बेटा डिग्री, ठीक है, डिग्री की सर ये एंगल के साथ नेगेटिव साइन लगेगा? हाँ बिल्कुल, नेगेटिव ये डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपके पास एंगल पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल आपके पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये अगर हम क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें, मतलब एक्सिस हाँ के देखिए हिसाब से, तो सर जो एक्स एक्सिस से जो बाहर मतलब
ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस से जाएगा वो, ये देखे ना, या अगर इसी ये एंगल से। मैं करो, ये 45 डिग्री है ना, यस अगर ये सर। मैं एंगल बनूंगा बेटा और इसकी डायरेक्शन यहाँ करूंगा तो ये -45। -45 डिग्री। ठीक है, ये कहने का मतलब। यस सर। ठीक है बच्चे। यस सर। हाँ। अच्छा, अब बात आ जाती है जीरो एंगल क्या होता है। जब आपके पास कोई रोटेशन नहीं होती, ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन होती है, तो आपके पास जो एंगल बनता है वो जीरो एंगल बनता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, जीरो एंगल यानी मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये लाइन है, ठीक है बेटा, जीरो एंगल की बात करूं या नल एंगल की बात करूं, ये लाइन है, इसके ऊपर जो दूसरी लाइन है ना, टर्मिनल लाइन, वो भी इसी के ऊपर है, यानी आप कोई रोटेशन ही नहीं कर रहे, तो आपके पास जो एंगल होगा वो जीरो होगा। अगर ये लाइन है, ठीक है, ए, और दूसरी जो लाइन है उसको आप रोटेट करके यहाँ पे शिफ्ट करके हैं, ठीक है, और ये जो एंगल है आपको पता है ये लेस देन 90 होगा, और ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको पता है दो स्ट्रेट लाइन आपस में ज्वाइन हो तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा, राइट एंगल। राइट एंगल। ठीक है, और दूसरा अगर मैं यूं बना दूंगा तो ये आपके पास थोड़ा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज हो गया। ठीक है बेटा, अगर मैं पूरी कंप्लीट लाइन की बात करूं तो उस पे लाइन एंगल क्या होगा, मतलब स्ट्रेट यहाँ पे एंगल। मिड स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ठीक है, अगर उससे भी बड़ा करूंगा तो उसको आपको कौन सा एंगल बोलते हैं बेटा, सर इससे बड़ा एंगल तो सर्कल होता नहीं नहीं बेटा, उससे बड़ा एंगल ये देखे ना, ये हाफ सर्कल से बड़ा है ना, ऐसे एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या है, बोल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और अगर पूरा सर्कल ये यानी आपके पास इसमें देखें इनिशियल रे और टर्मिनल रे सेम है, लेकिन आप रोटेट करके दोबारा आ रहे हैं, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं राउंड एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, राउंड एंगल। ठीक है, समझ गए। ठीक है, किसके यस सर। तो ले लें, मैं फिर इलेबोरेट आगे करता हूँ। यस सर। अब देखें बेटा, मैंने आपको जो आपके नॉलेज के लिए पहली एंगल की बात की है, ठीक है बेटा, एंगल का आपको पता है, फिर उसकी पहली टाइप जो लिखी है मैंने, क्या लिखा है, जीरो एंगल। ठीक है, उसकी डायग्राम भी यही बनाई है कि लाइन के ऊपर लाइन है, कोई भी रोटेशन नहीं हो रही, तो एंगल 0 डिग्री। दूसरी बात मैंने क्या किया बेटा, एक्यूट एंगल की बात की। किसकी बात की है बेटा, एक्यूट एंगल। अगर इसकी बात करूं तो ये क्या होता है, लेस देन 90, और उसके बाद राइट की बात करूं तो वो हमेशा बेटा क्या होता है, इक्वल 90 डिग्री होता है। उसके बाद ऑब्ट्यूज की बात करूं तो वो बेटा हमारे पास क्या था, ग्रेटर देन 90 था। ठीक है बेटा, और उसके बाद हम क्या कहाँ पे आ जाते हैं बेटा, इक्वल टू अगर आ जाए आपके पास 180, ठीक है, यानी आपके पास कौन सी लाइन आ जाए, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमारे पास क्या, ये जो एंगल बनेगा वो 180 बनेगा, और इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट सामने जो पड़ा है आपके पास, ये जो लाइन है, ठीक है, और इसका ये हाफ सर्कल से भी बड़ा हो, तो यानी आपके पास ग्रेटर देन 180 हो, और ऑब्वियस सी बात है लेस देन क्या होगा, 360 होगा। ठीक है, तो ऐसे को हमने क्या बोला था बेटा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये बात आ गई बेटा, और हमने आखिर में बताया कि एग्जैक्टली 360 हो तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, राउंड एंगल। क्या बोलते हैं, राउंड। ठीक है बच्चे, यस सर। अब इसके मेजरिंग यूनिट्स की बात करते हैं, तो हमने बात की है पहला जो रेडियन और डिग्री। डिग्री होता है। ठीक है, डिग्री कैसे हम ऑब्टेन करते हैं बेटा, डिग्री आपके पास अगर कोई सर्कल कंसीडर करते हो, ठीक है बेटा, इस तरह ये मैं सर्कल कंसीडर कर रहा हूँ, आपकी क्योंकि डेफिनेशन तो आती नहीं है लेकिन मैं कंसेप्ट की बात करूंगा। ये आपके पास सर्कल है, इस सर्कल को अगर आप, इसका कोई भी रेडियस है, इसको आप 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो जो आपके पास ये पार्ट में किया है,
तो ये जो आपके पास ईच पार्ट जो होगा, ठीक है, ये हम डिवाइड कितने पार्ट्स में किया है बेटा? 360 पार्ट्स में। इक्वल पार्ट्स में, ठीक है बेटा। इक्वल का वर्ड बहुत है। तो आपके पास जो ईच पार्ट होगा वो आपके पास क्या होगा? 1 डिग्री होगा, ठीक है 1 बेटा। डिग्री। तो इसलिए जो हम अब क्या कहते हैं कि अगर आपके पास सर्कल को हम डिवाइड करते हैं तो आपके पास ईच पार्ट पे जो एंगल बनेगा उसको यहाँ पे जो एंगल ये वाला बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? 1 डिग्री, ठीक है। यस सर। और उसके बाद हमने कहा है कि 1 डिग्री, तो ये आपके पास होता है। और 1 डिग्री जो है वो एक्चुअली आपके पास किसके बराबर होता है? 60 के बराबर होता है। और इसी तरह 1 मिनट जो है वो आपको पता है ऑब्वियसली 60। 60 into 60। ये आपके दो फार्मूले आ गए। अब मैं कहता हूँ कि बेटा मिनट्स को इन टर्म्स ऑफ डिग्री लिखना है। ये तो डिग्री को मिनट में लिखा है ना। अब मैं आपसे पूछूं बेटा 1 मिनट क्या होगा? वो कितने डिग्री के बराबर होगा? वो होगा 1/60 डिग्री पे। ऐसा है क्या नहीं है बेटा? यस सर। इसी तरह मैं इसको 1 सेकेंड को लिखूं इन टर्म्स ऑफ डिग्री तो वो क्या लिखूंगा? साफ सी बात है। 1/60 into 60। हाँ 60 into 60 और ये आपके पास क्या हो जाएगा? डिग्री। लेकिन ये इसको हम फाइनली लिख लेंगे 1/3600 3600। और ये डिग्री आ गई। ठीक है बेटा, ये हमारे पास डिग्री की डेफिनेशन आ गई। ठीक है बच्चे, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं रेडियन। ठीक है बेटा, रेडियन जो एंगल है ये क्वाइट इंपॉर्टेंट एंगल है। आगे कैलकुलस में इसका बहुत यूज है। ठीक है, पूरी कैलकुलस जो है जो हम आगे पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में वो रेडियन बेस पे। रेडियन की डेफिनेशन बहुत ही आसान से बताऊंगा बेटा। कोई आपके पास सर्कल, ठीक है बेटा, जिसका रेडियस जो है बेटा वो हमारे पास आर, क्या है बेटा? आर। ठीक है बेटा, अब आप क्या करते हैं, ये जो रेडियस आर है, जितना बेटा रेडियस है, ठीक है, इसलिए मैंने एक ही कलर को चूज किया, उतने रेडियस की आर्क लेंथ हो तो जो आपके पास एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है? क्या होता है बेटा? 1 रेडियन। क्या होता है बेटा? 1 रेडियन। समझ गया बेटा कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है बेटे, सर्कल है, ठीक है, और आप क्या करते हैं बेटा, एक सर्कल है, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं आप, एक आर लेंथ ड्रा करते हैं, ठीक है बेटा, और उस आर्क लेंथ जो है वो आर्क लेंथ जो है वो किसके बराबर हो? अगर रेडियस के बराबर हो तो हम कहते हैं जो आपका एंगल जो होगा वो हमेशा क्या होगा? 1 रेडियन होगा। यानी एंगल 1 रेडियन हो जाएगा। आपके पास कोई भी एंगल होगा, ठीक है, वो एंगल इधर मैं लिख देता हूं, चलो 1 रेडियन होगा। कब? वैन आपके पास, यानी मैं सादा सी बात करूं कि ये जो, अगर मैं इसको O का नाम दे दूं, इसको AB का नाम दे दूं, यानी मैं कहूं कि AB की जो आर्क लेंथ है जिसको हमने L का नाम दिया है और वो एग्जैक्टली क्या हो गई? आर रेडियस के होगी। तो इसका मतलब है हमारे पास जो एंगल होगा बेटा वो क्या होगा? 1 रेडियन। हाँ, और रेडियन जो है ये हम डिफाइन करते हैं सर्कल बेस पे। तो इसको हम कहते हैं, ये इसको जो डील करता है वो सर्कुलर सिस्टम करता है। बेटा कौन सा सिस्टम करता है? सर्कुलर। सर्कुलर सिस्टम। ठीक है बच्चे, दोनों यूनिट्स की डेफिनेशन क्लियर? यस सर। आगे चलते हैं बेटा। अब बात आ जाती है कि बेटा एंगल इन अ सर्कल कितना होता है? एंगल ऑफ अ सर्कल आएगा या एंगल इन अ सर्कल होता है टोटल? मेरे, एंगल ऑफ अ सर्कल। हाँ, एंगल ऑफ अ सर्कल जो है बेटा वो आपके पास क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक है बेटा, अब यस सर। अब मुझे रेडियन का नहीं पता, मैं रेडियन का बाद में निकालूंगा, ठीक है। उससे पहले मैं जो है ना एक छोटा सा प्रूफ करा लेता हूँ बेटा आपको, ठीक है, जो हमारे लिए अहम है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
हाँ बच्चे ले लिया। यस सर। हाँ उसके बाद हम आपके कोर्स में है प्रूव L इज इक्वल टू आर थीटा। प्रूव है या जस्ट फार्मूला बता दूं और उसके यूजेस बता दूं? सर ये कैसे पता चलेगा क्या? कि सर ये प्रूव है या नहीं? नहीं आपके कोर्स आउटलाइन में दिखा हुआ है थ्योरम वगैरह कुछ? सर उसमें तो सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए थे। अच्छा नहीं नहीं, कोर्स आउटलाइन में है कुछ थ्योरम। देखें बेटा, अगर मैं आपको कहूं कि ये आपके पास है प्रूव दैट L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है बेटा। इसके लिए हम दो डायग्राम बना लेते हैं बेटा। ओह मतलब डायग्राम पे दो कर्व बना लेते हैं बेटा, ठीक है। अब मेरे पास बुक एग्जैक्ट नहीं है तो इसलिए जो है ना, मैं ये पॉइंट ए है और ये आपके पास बेटा बी है और यहाँ पे एंगल जो ओ बन थीटा बन, ठीक है, ये सेंटर हो है, ठीक है। और एक और हम एंगल ड्रा करते हैं और ये हमारे पास इसका रेडियस है और मैं कहता हूं बेटा ये जो आपके पास सी पॉइंट है और इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर है, वो भी रेडियस के बराबर है। तो आपके पास ये जो एंगल होगा वो क्या होगा बेटा, 1 डिग्री 1 और 1 रेडियन, रेडियन। ठीक है बेटा। एनालिटिकल ज्योमेट्री के दौरान मैं बात करता हूँ कि आपके पास एंगल जो है वो आपके पास इन ऑफ आर के बी कहूँ या एंगल आपके पास ए ओ बी, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, ये सिंपल बात करूंगा। एंगल ए ओ बी जो है हम लेट किया है थीटा के बराबर है बेटा। और आपके पास जो है दूसरा एंगल ए ओ सी जो है वो हमने क्या किया बेटा, 1 रेडियन किया बेटा। और आर्क लेंथ हमने ए बी की जो की है वो हमें नहीं पता, उसको हमने नाम क्या दिया बेटा, एल का नाम दे दिया बेटा, ठीक है। और दूसरी ए सी की जो आर्क लेंथ है उसको हम एल का नाम दे नहीं सकते, एल डैश कहूंगा, ठीक है। और वैसे हमारे पास क्या है वो किसके बराबर है बेटा, आर के बराबर है। एलिमेंट्री ज्योमेट्री में ये प्रूव है, ठीक है, एलिमेंट्री ज्योमेट्री, ठीक है, यानी एनालिटिकल जो हम मैट्रिक में पढ़ते हैं कोई इस तरह की ज्योमेट्री, ठीक है, उसमें बेटा ये बात प्रूव्ड है। क्या प्रूव है कि बेटा जो आपके पास आर्क लेंथ की रेशियो है, ठीक है बेटा, वो इनके दरमियान जो एंगल है उनकी रेशियो के बराबर होती है, ठीक है बेटा। अब आपको पता है ए बी को हमने किस चीज से डिनोट किया, एल से, ओवर आर इज इक्वल टू थीटा आ गया बेटा। तो एल इज इक्वल टू आपके पास आर थीटा आ गया। अब क्लियरली ये थीटा हमने किस बेस पे डिफाइन किया है, थीटा इज एन रेडियन। रेडियन। तो ये आपके पास समझ गए बेटा। यस सर। अब देखें बेटा, अब मैं एंगल सर्कल का निकालना चाह रहा हूं। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि रेडियन में, मुझे ये बताएं, मुझे ये कंप्लीट आर्क लेंथ पता होनी चाहिए कौन सी, ये देखें बेटा, यहां मैं पॉइंट कट कर रहा हूं यहां से लेकर यहां तक, ये क्योंकि कंप्लीट सर्कल का मैं एंगल जानना चाह रहा हूं। तो ये एक्चुअली ये क्या होती है, ये सर्कल की क्या होगी, ये मैं कंप्लीट यहां से मैंने इसको कट किया है, इसको हम ज्योमेट्रिकली क्या बोलते हैं, पाई की फॉर्म में। ये लेंथ कितनी होगी, क्योंकि मुझे कंप्लीट सर्कल का एंगल चाहिए। सर ये इसका वो होगा एरिया, नहीं सरकमफ्रेंस होगा। हाँ ये एक्चुअली एक्चुअली आपके पास ये होगा सी विच इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई आर। ठीक है बेटा। अब मुझे यस सर। एंगल का तो नहीं पता, वो तो मैंने थीटा तो फाइंड करना है, ठीक है। और दूसरी बात, मुझे क्या है, रेडियस तो पता है ना कोई सर्कल का, मैं सपोज कर लेता हूँ वो हमारे पास आर है, ठीक है बेटा, रेडियस। यस सर।
आर है तो ये आर इज इक्वल टू आर लिखूंगा। फार्मूले में देखें क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर होता है कि नहीं होता बेटा। एल हमारे पास क्या है 2 पाई आर ओवर आर, आर आर के साथ कैंसिल तो 2 पाई आया कि नहीं आया बेटा। और आपको पता है कि ये 2 पाई डिग्री के हिसाब से किसके बराबर होता है 360 के। अगर मैं यस सर। पाई की बात करूं तो वो किसके बराबर होगा 180 के होगा कि नहीं होगा बेटा। यस सर। समझ गए बच्चे कि नहीं समझे। यस सर, समझ आ हाँ गई। कि पाई जो है वो आपके पास हमेशा किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। इसी तरह बेटा मैं अगर बात कर रहा हूँ पाई के साथ, हम मोस्टली वैसे तो रेडियन एंगल के साथ रेट लिखते हैं, ठीक है। अगर पाई लिखा हो तो हम हमारे पास अगर पाई लिखा हुआ है तो देयर इज नो नीड टू राइट, ठीक है बेटा, कौन सा साइन रैड, ठीक है। यानी रेडियन के लिए शॉर्टकट रैड लिखते हैं हर एंगल के साथ, लेकिन जब पाई लिखा हो तो हमें जरूरत नहीं होती है। इसी तरह बेटा पाई तो पाई रेडियन जो है वो आपके पास 180 के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं बेटा 1 रेडियन जो है वो किसके बराबर होगा, वो पाई ओवर 180 के होगा कि नहीं होगा, या वन यस सर। नहीं, वो तो 1 रेडियन जो है वो 180 ओवर पाया होगा, क्योंकि 180 इधर 1 तो है ना, तो ये पाई यस सर। क्या होगा डिवाइड होगा। अब मैं कहूं कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है, तो 180 डिग्री ओवर पाई की रेडियन में वैल्यू क्या होती है बेटा, वो होती है 3.14, ठीक है। तो उसकी जगह आप देखें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करें कितने डिग्री आ जाता है अप्रोक्सीमेटली, कर लेते हैं कितने बराबर आ जाता है। 57.3। हाँ तो इसका मतलब है 1 रेडियन जो है वो आ जाता है 57.3 डिग्री। अच्छा इसी तरह बेटा अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 डिग्री जो है वो निकालो तो वो क्या होता है बेटा पाई ओवर 180, ऐसे ही है ना बेटा। अब पाई क्या होता है बेटा 3.14 होता है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे, यानी पाई को 180 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आता है 0.017। 0.017 और आगे 4। उसके बाद 5। उसके बाद 3। बस वो 3 नहीं, 2। आगे 5 जो है तो 5 तक लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ मुझ पे रेडियन लिखना लाजमी है, क्यों, क्योंकि इधर पाई मेंशन नहीं है। तो आपके पास ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि 1 रेडियन कितने के बराबर है, ठीक है, और 1 डिग्री जो है वो कितने के बराबर है। समझ गए बच्चे, यस सर। कोई प्रॉब्लम।